ये आप लोग को दिख रही है? स्क्रीन आप लोग को दिख रही है? प्रतीक, कीर्ति, प्रतीक, कैन यू से समथिंग? आवाज, कैन यू से? आवाज आ रही है नहीं आ रही है? यहाँ प्रतीक, बोलिए, आवाज आ रही है ना? स्क्रीन आप लोग को दिख रही है? स्क्रीन, ई बिजनेस बाजार का स्क्रीन, यस और नो? प्रतीक, दिख रही है ना स्क्रीन? हाँ। ओके, तो यस बोलो, एटलीस्ट कम्युनिकेट। अगर आप रेसिप्रोकेट या कम्युनिकेट नहीं करोगे तो समझ में ही नहीं आएगा मैं क्या कॉन्सेप्ट और किस चीज के लिए हम लोग यहाँ पर है। ये है ना, वर्क फ्रॉम होम का ई बिजनेस बाजार जो कंपनी है, ये फर्म जो है वो ऑफर कर रही है। तो अभी इसमें करना क्या है, कैसे काम होता है? तो आप लोग को यहाँ पर एसोसिएट बोलते हैं, टेली एसोसिएट, टेली सेल्स एसोसिएट बोलते हैं। बिजनेस एसोसिएट कैसा होता है वैसा। तो यहाँ पर क्या दिया है, एसोसिएट विल बी डेजिग्नेटेड, डेजिग्नेशन, जैसे आप कोई कंपनी में ज्वाइन करते हो तो आपको एक डेजिग्नेशन मिलती है ना, करेक्ट ना? डेजिग्नेशन देते हैं ना, जैसे एग्जीक्यूटिव होता है, सीनियर एग्जीक्यूटिव होता है, मैनेजर होता है, करेक्ट ना? यस। तो यहाँ पर आपका टेली सेल्स एग्जीक्यूटिव या टेली सेल्स करके आपका डेजिग्नेशन रहेगा। तो यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन आप लोग यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में टू दी पॉइंट, मुझे ना टाइम इस पे ज्यादा पूरी पूरी तरह से बोरिंग जैसा मुझे नहीं करना है। टू दी पॉइंट और हाईलाइटिंग पॉइंट ही मैं आपको शॉर्ट एंड सिंपल समझा दूंगा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली करना क्या है और क्या कॉन्सेप्ट है। बिकॉज यहाँ पर गिव एंड टेक, यहाँ पर जो भी आपको कॉन्सेप्ट या जो भी आपको मैं शेयर करूंगा, if you are serious then you can easily work and earn along with your all responsibility। यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन ये दिया है, मंथली सैलरी जो है वो 10,000 दिया है। 10,000 मतलब एक फिक्स जो सैलरी या जो होता है। अभी आप सपोज आपको एक सैलरी देता है मंथ, जो कंपनी, यहाँ पर भी एक सैलरी है 10,000, बट वो बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। अभी यहाँ पर कोई भी कंपनी जो होती है सैलरी जो पे करती है, जब आप कुछ काम करते हो तो सैलरी पे करती है ना। तो यहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट यही है, मंथली सैलरी 10,000 होता है। तो यहाँ पर एटलीस्ट, यहाँ पर मिनिमम अचीवमेंट करके दिया है, एसोसिएट मस्ट अचीव एटलीस्ट एक टारगेट रहता है, जैसे 50,000 टारगेट है, किसी का 1 लाख टारगेट है, किसी का 2 लाख टारगेट है। यहाँ पर एक बेर मिनिमम 50,000 का एक ब्रैकेट लिया है, 50,000 का एक टारगेट है। ओके, तो यहाँ पर और एक एडिशनल एसोसिएट के लिए एक इंसेंटिव स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, दैट इज 10%। 10% इंसेंटिव से टोटल सेल्स, टोटल नेट सेल्स वैल्यू जनरेटेड फॉर ई बिजनेस बाजार। यहाँ पर कैसा होता है, अभी जैसे 50,000 तो टारगेट है ही, बट 50,000 पे प्लस 10% जो है वो आपका इंसेंटिव्स भी है, कंपनी इंसेंटिव्स भी पे करेगी अलोंग विथ योर सैलरी। अभी थर्ड पॉइंट जो है, एसोसिएट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन एंड रेस्पॉन्डिंग। मतलब अभी कोई क्लाइंट्स, जैसे आप ना टेलीसेल्स, टेलीसेल्स में क्या होता है, रोल क्या होता है टेलीसेल्स में, जैसे कॉलिंग करना, क्लाइंट से बात करना, कोऑर्डिनेट करना, प्रोडक्ट के बारे में पिच करना, प्रोडक्ट का एक्सप्लेन, इंट्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्ट के फीचर्स, बेनिफिट्स। तो ये प्रोडक्ट रहेंगे, वो प्रोडक्ट के बारे में भी बता देते हो। ये डिजिटल प्रोडक्ट्स रहती है, उसका भी एक ट्रेनिंग इजीली हो जाएगा, फीचर्स भी आपको समझ में आ जाएगी। एक सिंपल से समझो कि एक प्रोडक्ट है जिसको आपको बेचना है, बेचना मतलब उसका फीचर्स के साथ बेचना है। एक कॉल पिच भी होता है, वो कॉल पिच भी आपको, वो स्टेप बाय स्टेप, वो कॉल पिच में कैसे आप लोग को बात करनी है, हिंदी, इंग्लिश या जो दो कंफर्टेबल लैंग्वेज होता है। यहाँ पर एक तो आपका सैलरी है, टारगेट है, एंड 10% इंसेंटिव है। 10% इंसेंटिव बताया। यहाँ पर एसोसिएट जो होता है, आप जैसे अगर आप वर्क स्टार्ट किए और वर्क आपने जो भी कॉलिंग किए, क्लाइंट से कोऑर्डिनेट किए, एक रिपोर्ट रहता है, उससे आपको पता चलेगी क्या क्या चीजें आपने एक रेगुलर डे में आपने क्या काम किया है। तो उससे आपका एक रिमार्क रहेगा, उसमें
कन्वर्जन रेशियो भी आपको पता चलेगी। तो आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि कोऑर्डिनेट करना, कोऑर्डिनेटिंग एंड रेस्पॉन्डिंग टू ऑल दी क्वेरीज ऑफ दी, अगर कोई क्लाइंट्स कस्टमर आपसे क्लोज हुआ है तो आपका ओन क्लाइंट से अगर उसका कुछ क्वेरी या कुछ होता है ना, तो आप कोऑर्डिनेट करना, आप अवेलेबल रहना जरूरी है, क्योंकि आपका ओन क्लाइंट है, तो आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कोऑर्डिनेट करे ताकि वो प्रॉब्लम में नहीं हो। तो अगर कुछ सपोर्ट की जरूरत है तो वी आर देयर, वी आर अवेलेबल देयर। एसोसिएट एग्रीज टू ऑल कंपनीज का जो सिक्योरिटी होता है वो आपको आपको फॉलो करना है, एंड शुड नॉट शेयर कॉन्फिडेंशियल डेटा, एग्रीज टू बेयर, एक चेक बाउंसेस करके भी रहते। कभी कभी क्या होता है, क्लाइंट तो बोल देता है कि हाँ आई एम रेडी टू पे, और चेक भी दे देता है, इन केस सम ड्यू टू सम रीजन वो बाउंस भी होता था, तो इन इन दैट केस नो, वो बाउंसिंग चार्जेस आर एप्लीकेबल ऑन दैट, बिकॉज वी हैव टू पे, द कंपनी हैज टू पे, सो दैट यू नीड टू बेयर ऑन दैट। अभी यहाँ पर ये जो है टर्म्स एंड कंडीशन है फॉर टेली सेल्स, जिसमें तीन कितने 5 to 8 पॉइंट्स आर देयर। ओके, ये समझ में आ गई प्रतीक, कीर्ति, रूप? Yes, yes. कुछ क्वेरी है इसमें? No. सिंपल है। अभी आपको और सिंपल करने के लिए आपको और भी ये चीजें बता देंगे एग्जैक्टली कैसा होता है। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है। अब इस एसोसिएट मतलब आप, प्रतीक एक एग्जांपल है। प्रतीक यू हाँ, आर अ एसोसिएट ऑफ व्हाट, ई बिजनेस बाजार के एसोसिएट हो। तो 1 मोमेंट। तो यहाँ पर अगर सैलरी आपका मंथली सैलरी, एक बेस सैलरी है 10,000, जैसे अभी यहाँ पर दिया है 10,000 रुपीज। ओके, सैलरी है 10,000 रुपीज, और इंसेंटिव्स कितना है 10%, 10% ऑफ द टोटल नेट सेल वैल्यू जनरेटेड फॉर ई बिजनेस बाजार। हाउएवर देयर आर टू की, इसमें एक टू की पॉइंट्स है जिसमें फाइनल सेल्स, जैसे अगर आपने टारगेट जो है आपने 50,000 का कैरी किया, ओके, 50,000 का, तो ये पूरा का पूरा कंपनी के लिए आपने रेवेन्यू जनरेट किया 50,000 रुपए। ओके, बट उसमें जो कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मतलब अगर एक प्रोडक्ट है, अभी सपोज एक एग्जांपल के लिए एक प्रोडक्ट है, जैसे एक मोबाइल है, एक मोबाइल को आपने अगर बेचा 50,000 रुपए में, तो ये 50,000 में ये जो कंपनी है, कंपनी क्या करती है, ये मोबाइल बनाने के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है ना। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट समझते हो क्या प्रतीक? हाँ, समझते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होता है? जो उसको बनाने में खर्चा है वो। हम्म, बराबर, खर्चा। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मतलब खर्चा। तो यहाँ पर क्या दिया, 25% जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। मतलब अगर एक प्रोडक्ट है, अगर ये मैं बेच रहा हूँ, तो कंपनी को मैंने प्रॉफिट 50,000 तो मैं बना के मैंने बेचा तो है, बट इसमें कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 25% जो है वो उसको बनाने में चला जाता है, और बाकी बचा क्या है, वो है प्रॉफिट। यहाँ पर देखो कैलकुलेशन दिया है, जैसे सपोज आपने अगर 50,000 का कोई प्रोडक्ट बेचा है, 50,000 का कोई प्रोडक्ट, या 25,000 का, या 1 लाख का, तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना होता है, 25% ऑन 50,000, दैट कम्स टू 12,500। तो 12,500 क्या है, वो खर्चा है ना बनाने का। हाँ, उसमें नेट सेल्स कितना आया, 50,000 माइनस 12,500 माइनस किया मैन्युफैक्चरिंग, तो बचा कितना है 37,500। ये क्या है कंपनी के लिए, प्रॉफिट है ना। हाँ, 37,500 जो है वो प्रॉफिट है, नेट सेल्स है। जिसमें सर्विस टैक्स, अभी तो सर्विस टैक्स कोई मेंशन नहीं किया है, नॉट एप्लीकेबल है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका हाँ, इंसेंटिव किस में बनेगा, जो इंसेंटिव 10% जो मैंने बताया था, that is on profit, that is on profit, incentives amount is 37,500 multiplied by 10%, that comes to 3,750। ये क्या है आपका, इंसेंटिव्स है ना, हाँ, करेक्ट समझे आप? तो हाँ, ये इंसेंटिव्स तो एडिशनल है ही, अलोंग विथ टोटल मंथली सैलरी जो है आपका, दैट कम्स टू 10,000। अगर आपका 10,000 सैलरी है, प्लस आपका 3,750 आपका इंसेंटिव्स है, तो आपको ये जो है 13,750 जो है वो आपका एक मंथ का सैलरी प्लस इंसेंटिव्स है। एक खाली एक ही सिंपल से एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। यहाँ पर एक प्रोडक्ट ही हमारा कॉस्ट होता है 15 to 50,000 टू 1 लाख रुपीस। अभी एक प्रोडक्ट, अगर एक प्रोडक्ट भी आप बेचते हो, तो भी आपको ये
इंसेंटिव्स तो एक वन एग्जांपल मैंने दिया है एक प्रोडक्ट के। यहाँ तक समझ में आ गया प्रतीक, हाँ कीर्ति? और यहाँ पर और सिंपल करने के लिए यहाँ पर दिया, इफ द एसोसिएट फेल्स टू अचीव एटलीस्ट, आप अगर 50,000 भी नहीं करते हो, एटलीस्ट 25,000 का भी प्रोडक्ट, ये पूरा महीने की बात कर रहा हूँ, एक ये तो डेली आप सेल कर सकते हो, विद इन अ वीक ओनली यू विल गेट 1 लाख 2 लाख का प्रोडक्ट्स भी आप इजीली बेच सकते हो। ऑन दैट सैलरी तो है, सैलरी प्लस आपका इंसेंटिव्स भी बना है विद इन अ वीक। यू डोंट हैव टू वेट फॉर अ मंथ, मंथ के लिए भी वेट करने की जरूरत नहीं। अगर आपका क्लाइंट क्लोज हो गया है, प्रोडक्ट बिक गया है, अमाउंट दैट ट्रांसफर हो गया है, पेमेंट हैज बीन डन, नो, विद इन अ वीक ओनली यू विल गेट योर शेयर ऑन योर अकाउंट इटसेल्फ। सैलरी इज ओके, सैलरी अलोंग विद योर शेयर आल्सो, बट मंथ के बेसिस पे हम लोग रिव्यू करते हैं। ओके, यहाँ पर आपको क्लियर हो गया। इवन और सिंपल करने के लिए यहाँ पर कैलकुलेशन आपको दिया हुआ है। अभी सैलरी है आपका, कोई भी अगर सपोज 10,000 है या 5,000 है, कोई भी, अगर आप 10,000 के स्लैब में आते हो तो 10,000 ही आप समझो। इंसेंटिव से 10%, और टारगेट जो है, टारगेट एक अकॉर्डिंगली 5 टाइम्स रहता है, 5 टाइम्स ऑफ द सैलरी। जैसा अगर आपका 10,000 सैलरी है, मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, दैट कम्स टू 50,000। अगर किसी का 20,000 सैलरी है, 20,000 मल्टीप्लाई बाय जो आता है अमाउंट, दैट कम्स टू 1 लाख रुपए। यहाँ पर सिंपल सा दिया हुआ टारगेट, ये जो आपको 10,000 का बताया था यहाँ पर है। जैसा एक एग्जांपल दिया, अगर सैलरी है, अगर सपोज 100 रुपीज अगर है, 100 रुपीज का सैलरी होता है, इंसेंटिव 10% है, टारगेट आपका 500 है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 25% है। आप सैलरी कोई भी आप चूज कर सकते हो। अगर आपका 10,000 का है तो 10,000 आप चूज कर सकते हो। 10,000 के बेसिस पे आपको 50,000 का एक टारगेट रहेगा। अगर आपका 5,000 का है तो 5,000 के हिसाब से एक 25,000 का टारगेट रहेगा, बेर मिनिमम 25,000। उससे प्रोडक्ट ही हम लोग जो स्टार्ट होती है वो 25,000 15,000 से स्टार्ट होती है। कोई स्मॉल प्रोडक्ट नहीं है, 100 रुपीज 200 रुपीज वाला प्रोडक्ट नहीं है। एटलीस्ट मिनिमम स्टार्ट होती है 15,000 से। ओके, यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया? क्लैरिटी हाँ क्लियर क्लियर हुआ प्रतीक? हाँ यहाँ पर अभी आपको रूल्स एंड रेगुलेशन जो दिया हुआ है ना, जैसे अगर आपको, जैसे आप वर्क फ्रॉम होम बोले तो आप लोग कभी भी कोई भी टाइम पे वर्क नहीं करना है। वर्किंग आवर्स रहता है, एक फिक्स वर्किंग कोर आवर्स रहता है, दैट ऑफिशियल वर्किंग आवर्स रहता है, दैट इज 10 AM टू 6:30 PM। अभी इसके मिडिल में आपको काम करना है, नाइट में नहीं काम कर सकते। इट इज प्योरली ऑन अ वर्किंग आवर्स। ओके, सेकेंड जो है, ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आउटबाउंड कॉल्स, टेली, जैसे आपके पास डेटा है, डेटा सोर्सिंग, इवन कंपनी आल्सो प्रोवाइड यू अ फ्यू इनिशियल डेटा आल्सो, उस पे आप कॉल कर सकते हो क्लाइंट से। कॉल पिच क्या होता है, दैट आल्सो द मैनेजर विल हेल्प यू। यहाँ पर आपको इवन आप अपने एंड से, आपके लोकल या जो भी है, आप डेटा भी सोर्सिंग कर सकते हो आपके एंड से, जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है। और रिपोर्ट्स है, जो भी आपने काम किया है ना, ऑनलाइन एक शीट रहता है, उसको डेली रिपोर्ट अपडेट करना जरूरी है। इफ यू डोंट डू दैट, नो, देन दैट डे वो एब्सेंट कंसिडर होगा, एंड विद इन अ टू, अगर आप रिपीटेडली करते हो, देन यू विल बी टर्मिनेटेड। यहाँ पर दिया इक्विपमेंट एंड रिसोर्सेस। इक्विपमेंट रिसोर्सेस क्या क्या चीजें चाहिए? एक तो आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए, अगर लैपटॉप है, लैपटॉप, पीसी, एंड इंटरनेट कनेक्शन। दिस आर द फ्यू बेसिक रिक्वायरमेंट टू वर्क फ्रॉम होम, जो आपके पास होना जरूरी है। और एक कभी भी आप वर्क करते हो वर्क फ्रॉम होम में, एक है ना, एक एक जैसा मैंने एक टेबल लिया और एक चेयर लेके बैठा हूँ, वैसे ही आप एक डेडिकेटेड, एक एक स्पेस जो होती है वर्क में, जहां पर आपका घर से आप कर रहे हो, तो घर पे कौन से स्पेस या कौन से जगह आपके लिए कन्वीनियंट है, वो डिसाइड कर लो और वहां पर ही बैठो। ये दिस आर द सम बेसिक रूल्स जो आप फॉलो करेंगे, देन यू विल बी सक्सेसफुल एंड इजीली यू कैन फोकस ऑन योर वर्क। और डेटा सिक्योरिटी, जैसे मैंने बताया कि कंपनी का डेटा या जो रहता है, आपको शेयर नहीं करना है, आप इजीली आप वर्क कर सकते हैं, यू कैन नॉट शेयर द कॉन्फिडेंशियल डेटा।
कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन मतलब अगर आप कहीं पर स्टकअप हो गए हो या कहीं पर प्रॉब्लम है, यहाँ से आपसे नहीं हो रहा है या कुछ समझ में नहीं आ रही है, यू आर नॉट क्लियर ऑन द प्रोडक्ट एंड अदर थिंग्स, तो हम अवेलेबल जो है कम्युनिकेशन के लिए व्हाट्सएप है, फोन है, ईमेल है एंड ऑनलाइन है। वी आर अवेलेबल एंड इवन यू नीड टू बी अवेलेबल ऑन दैट वर्किंग आवर्स। वर्किंग आवर्स में आप रहना बहुत जरूरी है ऑनलाइन। ये टर्मिनेशन तो ये एक ही है, जैसे अगर आप सच एस वायोलेशन ऑफ कंपनी का अगर डेटा आपने शेयर किया है या कुछ मिसगाइड किया है या वायलेट किया है एंड पुअर परफॉर्मेंस, तो इन दैट केसेस वी गिव यू अ चांस, 1 or 2 चांस वी गिव कि हाँ यू कैन डू इट, बट आफ्टर दैट द कंपनी वोंट अलाउ। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर समझ में आ गई? ओके। ओके, द प्रोडक्ट्स नो, नाउ आई विल शेयर यू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स क्या होता है? So this is the कंपनी का वेबसाइट है, ई बिजनेस बाजार। वन मोमेंट, लेट लेट इट ओपन। यहाँ पर दिख रही है स्क्रीन? हाँ प्रतीक, स्क्रीन स्क्रीन यहाँ पर दिख रही है? नहीं नहीं हम्म, नहीं कीर्ति नहीं दिख रही। नहीं दिख रही नहीं है? दिख रही। ओके, वन मोमेंट। Sir, what about holidays, sir? Saturday, Sunday or सिर्फ Sunday? वन मोमेंट। हॉलीडे, सी इट्स प्योरली वर्किंग, वर्किंग आवर्स जो रहती है सैटरडे, मंडे टू सैटरडे रहती है। अभी आपको दिख रही है स्क्रीन हाँ। प्रतीक? Yes, यस। कीर्ति दिख रही है ना? yes. ठीक है, दिस इज द कंपनी वेबसाइट है ई बिजनेस बाजार का। दे आर इनटू, द कंपनी इज इनटू डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है? अभी ईच एंड एवरी कंपनी नीड अ डिजिटल थिंग्स। डिजिटल मार्केटिंग में प्रोडक्ट्स होती है ऑनलाइन, एवरीथिंग नाउ टेक्नोलॉजी। बहुत सारे कंपनीज जो है अपने ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए बहुत बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से किए। अगर आप स्मॉल सा कोई भी बिजनेस हो, उनको ऑनलाइन की रिक्वायरमेंट होती है। आप कहीं पर भी हो ऑल ओवर वर्ल्ड में, आप इवन नियर बाय लोकल एरिया में भी आप देखेंगे कोई नॉर्मल सा कोई शॉप लेके बैठा है या कोई बिजनेस कर रहा है, बट उनका प्रेजेंस ऑनलाइन में नहीं है, तो वी कैन हेल्प देम, वी कैन गिव देम अ गाइडेंस। गाइडेंस आप दे सकते हो कि ऑनलाइन में आप कर क्या सकते हो, उनका प्रेजेंस आप कैसे कर दे। यहाँ पर प्रोडक्ट्स जो होती है ना, कंपनी इज इनटू, दिस आर ऑल दी सर्विसेज। वेबसाइट का एक प्रोडक्ट है, जैसे ये वेबसाइट है। वेबसाइट, यू नो व्हाट वेबसाइट इज प्रतीक? वेबसाइट पता है कीर्ति? यस, वेबसाइट। कंपनी का वेबसाइट। जैसे अभी मैं मुझे कंपनी के लिए पता। काम कर रहा हूँ, आप कोई भी कंपनी में काम करो, उनका ओन वेबसाइट रहती है, आइडेंटिटी रहती है, जिसमें वो प्रोडक्ट, उनके सर्विसेज, उनको क्या एग्जैक्टली क्या करते हैं, वो यहाँ पर मेंशन करते हैं। ओके, तो ये हुआ एक वेबसाइट। वेबसाइट का मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक वेबसाइट का प्रोडक्ट ही समझो, और भी बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स है। ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, एसईओ होता है, देन गूगल प्रमोशंस होता है, देर आर अदर मेनी अदर प्रोडक्ट्स, बट आप एग्जांपल के लिए वेबसाइट का बारे में एक प्रोडक्ट समझो। वेबसाइट है, वेबसाइट इज व्हाट, वेबसाइट का एक प्रोडक्ट आपको सेल करनी है। और भी दूसरे हैं सोशल मीडिया, व्हाट्सएप मार्केटिंग, लोगो, लोगो डिजाइनिंग, ये सारी चीजें जो है एनीथिंग रिलेट्स टू ऑनलाइन, ऑनलाइन में कुछ चीजें करनी होगी, तो ये सारे प्रोडक्ट यूजफुल है फॉर अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। अब मैं आपको एक वेबसाइट का फीचर्स बताता हूँ, एग्जैक्टली ये वेबसाइट क्या है, क्या चीज है, और प्राइजेस में बता देता हूँ। ओके, सो एंड द लास्ट पॉइंट इज, फर्स्ट इज योर जॉब रोल इज डन, प्रोडक्ट्स में आपको बता दिया। आपको सेल्स पिच आपका एक फ्लो का बता देता हूँ। सेल्स पिच, अभी ये वेबसाइट है, दिस इज द वेबसाइट। ये वेबसाइट में 6 पॉइंट्स आर देयर। वेबसाइट में ये 6 पॉइंट्स जो है, ये अगर आप पढ़ लेंगे तो यू आर डन विद द प्रोडक्ट
प्रोडक्ट फीचर्स, प्रोडक्ट क्या है एग्जैक्टली, कस्टमर को क्या बोलना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट जो है फीचर का, डोमेन नेम ऑफ योर चॉइस। जैसे कंपनी है, जैसे आपका कीर्ति है, कीर्ति राठी, कीर्ति राठी .com या कीर्ति राठी इंस्ट्रूमेंट्स या कीर्ति राठी, कीर्ति के नाम पे अगर कोई कंपनी आप फॉर्म कर रहे हो, कोई स्टार्टअप कर रहे हो, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक नाम सोचेंगे ना। तो नाम क्या आपको रखना है वेबसाइट का, कंपनी का नाम क्या रखना है। तो फर्स्ट पॉइंट इज नेम ऑफ योर चॉइस, कौन से नाम पे आपको वेबसाइट बनानी है, कौन से नाम से आपको बिजनेस बनानी है, चालू करना है। तो फर्स्ट इज योर नेम, सेकेंड इज स्पेस, होस्टिंग स्पेस होता है जहां पर ये प्रोडक्ट का, जहां पर ये सर्वर स्पेस होता है। जैसे मोबाइल में जैसे मेमोरी मेमोरी कार्ड होता है ना, वैसे ऑनलाइन में एक क्लाउड वाला स्पेस होता है, क्लाउड सर्वर स्पेस। और वेब पेजेस क्या होता है, वेब पेजेस आर होम, अबाउट अस, जैसे सर्विसेज, प्रोडक्ट, दिस आर ऑल पेजेस, वेबसाइट डिजाइनिंग, ई कॉमर्स, सर्च इंजन, पेपर क्लिक, व्हाट्सअप, ये सारे पेजेस होता है, दैट आर ऑल कॉल्ड एज वेब पेजेस। देन होस्टिंग, देन वेब पेजेस, देन फोर्थ पॉइंट इज रेस्पॉन्सिव, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट हो, रेस्पॉन्सिव एंड मोबाइल, मतलब अगर आप ये वेबसाइट मोबाइल पे भी ओपन करेंगे तो दैट वुड लुक मोबाइल कंपेटेबल, मोबाइल पे भी प्रॉपर वे से वो दिखना आना चाहिए। दैट इज द वन फीचर्स आर देयर, दैट वी कॉल इट एज अ डायनामिक एंड रेस्पॉन्सिव वेबसाइट। और बिजनेस ईमेल आईडी आपको मिलती है। बिजनेस ईमेल आईडी मतलब जो जीमेल होता है, जीमेल वाला, इट्स अ फ्री ईमेल आईडी। बिजनेस ईमेल आईडी किसको बोलते हैं, प्रतीक पता है आपको, बिजनेस ईमेल आईडी? कीर्ति, नो नो सर। यू नो व्हाट इज बिजनेस ईमेल आईडी? नहीं पता? नहीं। ईमेल आईडी क्या होता है, जैसे आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इन्फो होता है, जैसे आप कोई कंपनी में ज्वाइन किए तो प्रतीक @e-business_bazaar.com @gmail नहीं आता, वहां पर कंपनी का नाम आता है। ओके, अच्छा। जैसे कंपनी का नाम होता है ना, यहाँ पर आप ये कंपनी का देख रहे हो, ई बिजनेस का है, तो यहाँ पर आपका, यहाँ पर ईमेल आईडी देखो, यहाँ पर एक ईमेल आईडी देखो, ये इन्फो, समझ रहे हो, दिस इज info एट हाँ। द रेट e-businessbazaar.com है, जीमेल नहीं है, याहू नहीं है, हॉटमेल नहीं है। ओके, दिस इज कॉल्ड एज बिजनेस बिजनेस ईमेल आईडी। ओके, ओके। और हो गया। लास्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबल डिजाइन, मतलब वेबसाइट में जिस तरह का भी वेबसाइट का डिजाइन चाहिए वो डिजाइन हम लोग बना सकते हैं। किसी को बहुत ही एनिमेटेड वाला वेबसाइट चाहिए, किसी को वीडियो वीडियो रिलेटेड वेबसाइट चाहिए, पोर्टफोलियो, लैंडिंग पेज वाला, और जैसे उनको जैसे चाहिए उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोग बना दें। सो दिस इज वन प्रोडक्ट, मैंने आपको एक वन प्रोडक्ट के बारे में बताया, ऐसे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। लेट्स मूव ऑन टू दी प्राइजेस। मैं आपको प्रोडक्ट प्राइजेस आपको बता रहा हूँ अभी। प्रोडक्ट प्राइजेस आप जान लो कि एग्जैक्टली प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, ये सारे फीचर्स आपको क्लाइंट को पिच कर सकते हो। सी दिस आर द प्राइजेस ऑफ द प्रोडक्ट। फर्स्ट क्या है, डायनेमिक वेबसाइट है। डायनेमिक वेबसाइट का कॉस्ट कितना है, कीर्ति कैन यू सी दिस, आपको दिख रही है एक स्क्रीन, स्क्रीन दिख रही है? Yes, क्या है प्राइस? 15,000. हाँ, तो 15,000 किसका प्रोडक्ट है, ये वेबसाइट का, करेक्ट है? Dynamic. डायनेमिक वेबसाइट, आप वेबसाइट बोलो या डायनेमिक वेबसाइट बोलो, जो अभी मैंने आपको 6 फीचर्स बताया वो इसी में है। तो अगर किसी को वेबसाइट आपको बेचनी है तो 15,000 में आप बेच सकते हो। अभी आप 15,000 बोल रहे हो, 15,000 में भी वो नेगोशिएट करते हैं, तो वो डिपेंड करता है आपके। ये प्रोडक्ट का फीचर समझ में आ गया, दिस इज डायनेमिक वेबसाइट। और प्रीमियम वेबसाइट भी होती है, जिसको थोड़ा और प्रीमियम लेवल के वेबसाइट चाहिए, जिसमें एनिमेटेड हो और भी बहुत सारे फीचर्स हो। 10-15 पेजेस, इसमें 6 पेजेस दिया हुआ है और यहाँ पर दिया है 15 पेजेस, जिसका और ज्यादा हाई फीचर्स वाले चाहिए तो 25,000 है। और एक लैंडिंग पेज करके वो भी होता है, लैंडिंग पेज वेबसाइट भी होती है, जिसमें 1 पेज वेबसाइट होती है, वो 10,000 रुपीज का है। और एक स्मॉल प्रोडक्ट है, वो डिजिटल कार्ड करके, डिजिटल बिजनेस कार्ड है, वो 1,000 रुपीज में भी सेल करते हैं। अब कुछ नहीं तो भी अपने ये लैंडिंग पेज भी बेच दिया, लैंडिंग पेज हुआ या वेबसाइट, कोई भी प्रोडक्ट में किसी को भी आप यहाँ पर आप ऑफर कर सकते हो।
एक डिजिटल बिजनेस कार्ड है, लैंडिंग पेज है, व्हाट्सएप मार्केटिंग अभी मीनवाइल के लिए होल्ड किया है। ई कॉमर्स स्टोर, आप ई कॉमर्स स्टोर पता है आपको, जैसे फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजोन, ये सारे जो है ई कॉमर्स पोर्टल है। वैसे ही लोगों को ई कॉमर्स स्टोर बनाना पड़ता है, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं। जैसे अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है जो सेल करना चाहते हो, तो कौन से वेबसाइट आप चूज करेंगे? कोई मोबाइल का ही है, मोबाइल आप बनाते हो, बेचना चाहते हो, तो आप वेबसाइट बना, ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं ना, वो ई कॉमर्स स्टोर, हाँ करेक्ट ना? तो वही है। तो ई कॉमर्स का 50,000 है। तो ये सारे है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फोकस ऑन दिस सेगमेंट जो आपको वेबसाइट का बताया। वेबसाइट, वेबसाइट एक डायनामिक वेबसाइट है, प्रीमियम वेबसाइट है, लैंडिंग पेज है, ई कॉमर्स स्टोर है, इसमें से कोई भी आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। इसी प्रोडक्ट पे ही आपका जो रेवेन्यू शेयरिंग या रेवेन्यू या जो आपका ऑफर जो स्लैब में आते हो, वो आपको रेवेन्यू आपके ऑन अ मंथली बेसिस या वीकली बेसिस जो होता है वो आपको ट्रांसफर होते रहेगा। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड ये एग्जैक्टली क्या है। लास्ट जो पॉइंट है वो सेल्स पिच का है। मैं आपको सेल्स पिच का बता देता हूँ, सेल्स पिच क्या है, वो कैसे कॉल करते हैं। ये यहाँ तक आप समझ गए हैं ना? समझ में आ रही है ना yes, प्रतीक? हाँ कीर्ति, हाँ रूप इज नॉट आंसरिंग। ये देखो यहाँ पर सेल्स पिच है, ये ऑनलाइन है, आप गो थ्रू कर सकते हो आपके कन्वीनियंट टाइम के अकॉर्डिंगली। देखो यहाँ पर दिया स्टेप 1 टेली कॉलिंग। ये यहाँ पर आपको आपका नाम से, जैसे प्रतीक है, मैं प्रतीक बोल रहा हूँ ई बिजनेस बाजार से, ये कॉल आपके कंपनी का वेबसाइट पर्पस के लिए है। बस ये फर्स्ट स्टेप है। वो क्लाइंट अगर सुने, वो कस्टमर से जिससे आपने बात किया, आप बताओ, अगर बोलते हैं हाँ यस टेल मी, लेट मी नो मोर अबाउट, तो आप ये सारे फीचर्स बोल सकते हो वेबसाइट के। डायनेमिक वेबसाइट है, डोमेन नेम ऑफ योर चॉइस, होस्टिंग स्पेस है, आईडी, ये यहाँ पर कॉस्टिंग दिया हुआ है। अभी ये फीचर्स आपने बता दिया, उसके बाद कस्टमर कॉस्ट पूछता है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द वेबसाइट। तो आप 6,000 नहीं बोलना है यहाँ पर, तो बहुत मिनिमम वाला जो नॉर्मल जो साइट होती है वो 15,000 का कॉस्ट मैंने जो बताया है वो बोलना है। 15,000 के बाद आपको नेगोशिएट करने का अगर होता है तो वहां पर आपको प्ले करना आना चाहिए कि कहाँ पर आप लास्ट टू लास्ट रॉक बॉटम तक का थी, उतना तक का ही आप ऑफर कर सकते हो प्रोडक्ट। उसके बाद जो है वेबसाइट मैटर, अगर वो 15,000 या 10,000 में क्लोज हो गया, तो वेबसाइट का मैटर जो है क्लाइंट से हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। उनका इंट्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, फोटोज क्या है, इमेजेस क्या है, वीडियोस है क्या, कंटेंट, कंटेंट मतलब उनका जो कुछ राइटअप रहेगा वो, उनका स्पेशलाइजेशन क्या है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल एंड अदर ऑफिस एड्रेस। यहाँ पर रहना सैंपल्स भी आप उनको शेयर कर सकते हो। कस्टमर बोलता है कि आप बना तो देंगे बट आपने किसी का काम किया है क्या? तो वी कैन शो आर सैंपल पोर्टफोलियोज। अभी पोर्टफोलियो जो है, यहाँ पर एक पोर्टफोलियो का पेज है, इस पोर्टफोलियो में लाइव वेबसाइट ऑलरेडी है। यू कैन शो एनी ऑफ दी वेबसाइट्स, इवन और भी बहुत सारे वेबसाइट्स है कैटेगरी वाइज। जैसे अभी ये वेबसाइट जो देख रहे हो, इस पे अगर मैं क्लिक करूं, ये वेबसाइट ओपन हो गया। इस पे अगर क्लिक करूं, इसका भी विशाल इंजीनियरिंग का है। वैसे ही ये आरोग्य दाम का है, वेबसाइट्स है, दिस आर ऑल वेबसाइट्स। देखो यहाँ पर ये वेबसाइट ओपन हो गया, दिख रही है प्रतीक, हाँ कीर्ति? हाँ कीर्ति दिख रही है यहाँ पर वेबसाइट जो है? पर देखो होम, अबाउट अस, प्रोडक्ट, पंचकर्मा, टेस्टिमोनियल, ये होम पेज है दिस वेबसाइट। वैसे ही अभी दूसरे नेक्स्ट वेबसाइट आप देखेंगे विशाल इंजीनियरिंग का। तो ये सारे सैंपल्स है, आप इजीली आप किसी क्लाइंट को शेयर कर सकते हो, उनको ये रेफर के लिए, रेफरेंस के लिए आप दे सकते हो कि आप सर ये इस लेवल ऑफ दिस काइंड ऑफ वेबसाइट ना हम लोग ऑफर ऑफर करते हैं। तो उनको कुछ भी क्वेरी रहेगा तो आप ये सिंपल ये वेबसाइट आप दे सकते हो। आपको कहीं पर भी अगर आप स्टकअप हो रहे हो कहीं पर भी, तो इजीली आप अपना सैंपल दे दिए, फीचर्स दे दिए या वेबसाइट को भी शेयर कर लिया ना, तो भी योर जॉब इज डन, ऑलमोस्ट 50% ऑफ योर जॉब इज डन। ओनली शेयरिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन प्रॉपरली, अगर आप प्रॉपरली अगर इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे तो इवन इन योर फ्रेंड सर्कल, लोकल एरिया, आप है ना फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू टैप नियर बाय लोकल एरियाज, या आपके रेफरेंस में या आपके नेटवर्क में, आपके
रिलेटिव्स में भी कोई बिजनेस करता होगा, या ऐसे और बहुत सारे लोग रहेंगे जिससे आप कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्ट होके ये सारे जो फीचर्स है, बिकॉज यू विल बी एक्टिंग एज एन एसोसिएट ऑफ द ई बिजनेस बाजार। तो एसोसिएट कौन होते हैं पता है? एसोसिएट, दे आर द ऑलमोस्ट अ शेयर होल्डर जैसे रहते हैं ना, दे आर एक्ट लाइक अ शेयर होल्डर। मतलब आप अपना ओन फर्म, अपना ओन कंपनी के लिए काम कर रहे हो, तो वैसे अगर आपका फीलिंग रहेगा तो इजीली यू कैन सेल दिस प्रोडक्ट। आप किसी को भी आपके बट दे मस्ट बी इनटू बिजनेस। कोई भी बिजनेस जिसका प्रोडक्ट हो, सर्विसेज हो। सर्विसेज मतलब प्रोडक्ट, मतलब कोई प्रोडक्ट है जो फिजिकल प्रोडक्ट होता है, और सर्विसेज मतलब कंसल्टेंसी हुआ, या सर्विसेज जो विच आर नॉट इन, which we can't physically we can't see that, but services जैसे हम लोग ये डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो that comes under services. Okay, are you getting me? प्रतीक, कीर्ति, Yes. Mm. और कुछ Sir, है will you इसमें क्वेरी provide है? the leads? Hello, हाँ, यस कीर्ति। will you provide the leads? Kirti, how can the company provides you the leads? Company can give you a data, a initial data I can give you, but you have to do the calling, no part. The calling part क्यों No, कर? no, 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 no. हाँ, No, you're not able to understand what I'm telling. yeah. I am asking, will you give the data? That's what I was asking, Data, calling data. initially you will get the data, a few data, but after that you have to do the data extraction. Data तो ऑनलाइन में बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल है, that sources and tips and guidance you will get it. Okay, initial the company will support you, will provide you the data. The only thing which you need to focus is that the call pitch and your products. These two things are most important. अगर ये two things, ये दो चीजें का अगर आपको अच्छी तरह से नॉलेज है, easily you can convince any client. That could be B2B or B2C or a B2A. तो कोई भी क्लाइंट, बट आपको आपका नेटवर्क और आपका सेंसेस, यू नीड टू यूज दैट। सेंसेस मतलब आपके जो 5 सेंसेस है या आपके नियर बाय, अगर आप ये प्रोडक्ट समझ गए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्ट्राइक होती है माइंड में कि ये प्रोडक्ट किसको आप पिच कर सकते हो, कौन से पोटेंशियल कस्टमर है जिसको मैं ये प्रोडक्ट अभी का अभी मैं बात कर सकता हूँ। इजीली यू कैन शेयर दिस वेबसाइट पोर्टफोलियो, प्रोडक्ट के फीचर्स। व्हेन अ कस्टमर क्लाइंट अगर गो थ्रू करता है यस आई एम इंटरेस्टेड करके, तो दैट द लास्ट पार्ट इज द कॉस्टिंग, जो प्राइस होती है, देयर वी कैन प्ले वॉट एवर जो भी होगा, विल कोऑर्डिनेट, वी कैन क्लोज इट एज सुन एज पॉसिबल। ओके, और कोई क्वेरी है कीर्ति, प्रतीक? यू गाइस कैन व्हाट्सएप मी, एक फॉर्म है दैट यू नीड टू फिल, then you can start working on it, that data and that support, and जो भी मैनेजर रहेंगे कोऑर्डिनेट करने के लिए, वो आपके साथ डेडिकेटेडली वर्क भी करेंगे, आपको क्लोजिंग में, आपको लीड जनरेशन में, आपको कॉल पिच में, एंड अदर अदर एक्टिविटी में, अदर डिजिटल प्रोडक्ट्स में वो हेल्प करेंगे। अगर ये प्रोडक्ट अगर आप प्रॉपर वे से डिजिटल प्रोडक्ट्स अगर आप सेल कर पाएंगे ना, देन देर आर अदर प्रोडक्ट्स आर आल्सो गोइंग टू कम एंड जॉइन दिस, because e-business bazaar is not only related to the digital, there are other products, other many other products which easily, but उसके लिए आप capable होना जरूरी। if once you are capable, no, then capable of selling, because selling जो होती है, without selling no business can survive। तो आपको फर्स्ट सिंपल जो आपको स्टेप्स दिया है, दैट जस्ट यू नीड टू फॉलो दैट। और ये हार्ड एंड ऐसे कुछ रॉकेट